बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान का शाहिद 136 है वो टकराए अमेरिका की कैलिफोर्निया यानी गोल्डन स्टेट, जिसमें उनका हॉलीवुड है और जिसको गोल्डन स्टेट इसलिए भी कहा जाता है कि अमेरिकन मेरीन्स का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है वो भी वहीं पर मौजूद है। और शाहिद ड्रोन जो है उसका खौफ वहाँ पर पहुँच गया और एक मेमो जारी किया गया है, यानी एक याददाश्ती पेपर या मरासला जारी किया गया है जिसमें इस बात को कहा गया है कि ईरानी ड्रोन्स कैलिफोर्निया में आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉस एंजल्स टाइम कह रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं और इसमें से एक न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ भी है। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी ABC न्यूज़ ने जो है ये बाकायदा ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि FBI वार्न्स पुलिस इन कैलिफोर्निया दैट ईरान वांट्स टू related for US attack by launching drones against West Coast according to the an alert reviewed by ABC News। ये पूरा उनका एक ट्वीट है जिस उन्होंने किया। उसके बाद इस ट्वीट का जवाब भी दिया गया और कहा गया, ये मान लिया गया, बिन विलियम जो हैं ये FBI के अहम वो हैं अहदेदार हैं, उन्होंने मान लिया कि हाँ ऐसा एक मेमोरेंडम जो है उसको जारी किया गया है कि ईरान इस कोस्ट पर हमला कर सकता है। तो क्या ईरान की ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी कैपेसिटी है कि वो हमला कर सके? याद रखिएगा कैलिफोर्निया अमेरिकन नेवी का हेड ऑफिस है और इस हेड ऑफिस के अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा तजारत जो है सोने की जाती है, इसीलिए इसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है। इसका जो कैलिफोर्निया का बाज़ार है, इत्तेफाक से मुझे वो देखने का भी वो मैं तजर्बा रखता हूँ, वो मैंने देखा भी है। उसकी जो गोल्डन सोक है यानी गोल्डन स्ट्रीट है, वह सारी तरफ सोना ही सोना है और इसीलिए इसको इसी सोने की निस्बत से गोल्डन स्टेट कहा जाता है। काफ़ी रिच और अमीर रियासतों में से एक रियासत जो है यही है। यहीं पर हॉलीवुड है, तमाम स्टार्स आपके टॉम क्रूज से लेकर जेनिफर लोपेस तक उन घरों तक भी जाने का इत्तेफाक हुआ। खैर उनको भी देखा मैंने, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जो पूरे अमेरिका का, अगर आप किसी एक स्टेट को सिम्बॉलिकली सिंबल बनाना चाहें तो वो ये स्टेट बनेगी। दौलत भी है, ताकत भी है, यानी उनके नेवल जो ताकत है अमेरिका की वो सबसे ज़्यादा है, वो भी वही, इसका हेड ऑफिस भी यहीं पर है। और यहाँ पर ईरान हमला करेगा किन के साथ? अपने कामाकाजी ड्रोन्स के साथ। शायद 136 का मैंने जानबूझ का नाम लिया क्योंकि आजकल ये ज़रा फैशन में इन है, क्योंकि हर जगह पर तबाही मचा रहा है, तो शायद इसी की बात की जा रही है। लेकिन ये एक मेमोरेंडम जो है जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि कैलिफोर्निया के अंदर जो है एक हमला हो सकता है और ये ड्रोन्स हमले होंगे जो कि ईरान की जानिब से समंदर में से किए जाएंगे। समंदर में अगर कोई मछली भी हिलती है तो इनका दावा है कि इनको पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर ये जारी करने की नौबत क्यों आई? और ये फरवरी में ही इस बात की खप डाल रहे थे। गो कि ये जो मैं ख़बर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये तो कल परसों की है। इस खबर के मुताबिक जो मेमोरेंडम है ABC ने जो जारी की है वो 11 मार्च को जारी की है, 11 मार्च 2026 को। लेकिन फरवरी में भी एक ऐसी खबर आई थी कि ईरान मुमकिन तौर पर तैयारी कर रहा है कि वो अमेरिका पर अपने ड्रोन्स के साथ जो हमला करे और उनकी बिल्डिंग्स में से वही धुआं उठे जो इस वक्त दुबई, सऊदी अरब, कतर, अमान, बहरीन, इराक उनकी बिल्डिंग में से निकल रहा है। और इसके लिए ईरान एक अरसे से लंबी तैयारी में था, क्योंकि ईरान को अंदाज़ा था कि वो अमेरिका के हमलों का जवाब अमेरिका में ही देगा। अब ये ड्रोन्स यहाँ पर किस जहाज़ से पहुँचेंगे, किस तरह इनको फ्लाई कराया जाएगा, ये एक उसकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन याद रखिए, अगर यूक्रेन अपने ट्रकों में लोड करके ड्रोन्स जो है रशिया के अंदर ले जाकर उसको चला सकता है तो ईरान भी कुछ भी कर सकता है। इस वक्त ईरान जो है हालत जंग में है, गो वो अपना दिफा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जदीद तरीन जहाज़ों के साथ और मुखलिक तरीन मिसाइल्स के साथ उन पर हमलावर है, लेकिन वो कौम डटी हुई है। इसके साथ साथ अब ये जंग जो है मिडल ईस्ट से निकल कर इन समंदरों में जो कि अमेरिकी समुंदर हैं उनमें दाखिल होने जा रही है। ये वो अलर्ट है जिसने मुझे भी अलर्ट किया और कहा कि मैं आपसे बात करूं कि क्या कैलिफोर्निया जो है उसको निशाना बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल कैलिफोर्निया को निशाना बनाना ईरान के लिए कोई मुश्किल अब नहीं है। जिस तरह की वॉर स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है
और जिस तरह से तबाही मचाई है कि हर आने वाले दिन के साथ अमरीकी गरूर और अमरीकी जहाज़ जो हैं वो ज़मीन बोस होते चले जा रहे हैं। अब तो बहुत सारे चाइनीज़ जो मीडिया है उन्होंने अब्राहम लिंकन पर होने वाले हमले की एनिमेटेड जो है वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मार्केट करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब्राहम लिंकन के बारे में मैंने कल बताया था कि इस पर जो होने वाला हमला है पासदारान इनकलाब के मुताबिक उसके 3-4 पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया है, जिनमें उनकी ड्रोन कैपेबिलिटी को भी तबाह किया गया है, उनके रनवे को भी तबाह किया गया है, उनके फूड जो वो बास्केट या उसको फूड जो स्टोरेज है उसको भी तबाह किया गया है और उसके फ्यूल को टैंक को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन अमेरिकी सेंटकॉम ने इसकी तरदीद की है। दबाव बहुत ज़्यादा है और इसी दबाव में अगर अमेरिका के शहरियों में भी ज़रा सा दबाव आए, जो दबाव हम इस वक्त फ़ील कर रहे हैं, जो प्रेशर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद लोग महसूस कर रहे हैं, जो ईरान में लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, इसकी अगर हल्की सी झलक कैलिफोर्निया में भी नज़र आए तो क्या ही बात हो। कैलिफोर्निया जो गोल्डन स्टेट कहलाती है अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है और उस पर ईरानी हमले की ईरान ने तो धमकी दी थी कि वो जंग को अमेरिका तक लेकर जाएगा, लेकिन FBI ने तो सारा पोल ही खोल दिया और ABC ने वो अलर्ट वो जो मेमोरेंडम है उसको भी शाया कर दिया, जिसकी तस्दीक भी अब कर दी गई है कि ईरान इस कोस्ट पर गोल्डन कोस्ट पर या गोल्डन स्टेट पर हमला आवर हो सकता है और मुमकिन तौर पर ये ड्रोन हमले होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये ड्रोन हमला शायद ना हो, ये डराया ज़रूर जा रहा है, लेकिन शायद सबमरीन्स के साथ कुछ क्रूज़ हमले जो हैं वो किए जा सकते हैं। ईरान की 40 से ज़ायद आबदोज़ें कहाँ हैं, इनमें से किसी एक को भी तबाह करने की बात अभी तक अमेरिका ने नहीं की है। वो ज़रूर कहता रहा है कि मैंने बरूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह किया है, ड्रोन्स को गिराया है, मिसाइल्स को नकारा बनाया है, लेकिन आबदोज़ों के हवाले से अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। उसका जवाब आएगा जब कैलिफोर्निया पर ये आबदोज़ें अपना कहर ढाएंगी। ये ईरान की शायद स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। कब इसको अपनाया जाएगा, इस वक्त वो आबदोज़ें कहाँ हैं, इस वक्त वो ड्रोन्स कहाँ हैं जो चलाए जाने हैं। मेरा ख्याल है ड्रोन्स नहीं होंगे, लेकिन चलें ये भी मान लिया जाए कि वो ड्रोन्स होंगे और किसी शिप में से अचानक से कंटेनर्स में के अंदर से निकलेंगे और कैलिफोर्निया की ईंट से ईंट बजा देंगे और इस गोल्डन स्टेट को खाक में मिला देंगे और इसके साथ साथ अमेरिकन जो नेवी है उसके हेड ऑफिस को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ईरान इस जंग में हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ बॉक्स खोलता चला जा रहा है और इस सरप्राइज़ बॉक्स में कभी F-15E गिरते हैं, कभी फ्यूल टैंकर्स जो एयर टू एयर फ्यूल टैंकर्स हैं, जहाज़ हैं KC-135 वो गिरते हैं और कभी जो है दुबई और इसराइल में जो कंपनीज़ हैं उनके दफातर को निशाना बनाया जाता है। कैलिफोर्निया पे हमला कब होगा, मुझे भी इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार करें। लेकिन ईरान जो कहता है वो करता है, अभी तक तो उसने यही साबित किया है। अब देखिए ये मेमोरेंडम जो अमेरिकन की जानिब से ही जारी किया गया है, इस पर ईरान कब अमल दरामद करता है, क्योंकि ध्यान तो यही डलवा रहे हैं उसकी तरफ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।